किसी भी एमआईएस के ऑपरेटर जो भी जुड़े हैं उनको इससे इसमें कोई कंफ्यूजन है, या किसी भी मैनेजर, लाइव स्टॉक, वाईपी एंड इंचार्ज, एनीवन, किसी को भी इस दो स्टेप में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मैं इस शांति को हाँ समझता हूँ। और उसके बाद एक एक सवाल है। बोलिए। नहीं, एक सवाल है। हाँ। तो एक सवाल है, पीजी प्रोफाइल क्रिएशन तो जानते हैं कि कैसे होता है, जी। लेकिन क्या डेयरी में भी पीजी बनाना है? मतलब किस लेवल का, पंचायत लेवल का, वो लेवल का, या सुनिए, पीजी के लिए किस सुनिए तरह का सुनिए पीजी सुनिए, डेयरी में बनाना पेजी बनाना नहीं है। जो डीसीएस बना हुआ है, जो नाम है, डेट ऑफ फॉर्मेशन है, वही डिटेल को उठा के लाना, सीवीओ में डाल देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। कोई है? जाके अच्छा, वो आपको पीजी मोबाइलाइजेशन। उसी को कह रहे हैं जो जी डेयरी है, बस। उसी जी जो जी बनी हुई डेयरी है उसी को पीजी बोल रहे हैं जी ना? जी जी जी, उसी को कह रहे हैं, तो आपको वो थोड़ा बनाने नहीं क्लियर जाना कर है। देते थे। ठीक है। हाँ, तो नहीं तो वो हम लोग तो प्रोफाइल एंट्री करवाए ही थे, अभी जो साइट है डेयरी की उसमें डीसीएस का एंट्री करवाए हो। ठीक है, अभी मैं एक और चीज, अभी जो राकेश सर के सामने बात हुई थी, कुछ जिलों ने कहा था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने एमआईएस में डेयरी का 1,40,000 हाउस होल्ड का डेटा एंट्री किया था। मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि वो जो एंट्री हुआ था, वो बेसिकली आपने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी हमें कि कौन से हाउस होल्ड हैं जो पोटेंशियल हाउस होल्ड है और उनको अभी के करंट डीसीएस में इंक्लूड करने की जरूरत है। तो कृपया करके उस गूगल फॉर्म के डेटा को अभी के एमआईएस से रिलेट ना किया जाए। दैट गूगल फॉर्म वाज सर्कुलेटेड फॉर ए वेरी डिफरेंट पर्पस। दिस एमआईएस इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। मेरे पास ही दो तीन जिला से कॉल आया था, यही कुछ सिमिलर क्वेरी था कि अमरजीत जी, मैंने गूगल फॉर्म में एंट्री किया था बट यहाँ पर डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है। तो इस चीज को कृपया कर रिलेट ना करें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो दूसरा है डीसीएस पोर्टल पे, वो भी मैं आपको करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं अपना स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। अगर आप अभी चाहते हैं तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये अम, पता रहे, ये चार स्टेप आपको एटलीस्ट क्लियर रहे। ये रिकॉर्ड वर्जन आपके पास होगा ना, और जी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप? रिकॉर्ड वर्जन भी हमको 5 बार भेजना पड़ता है ना, बार बार कुछ लोग भूल जाते हैं फिर ठीक है, तो आगे। हमको भेज दीजिएगा, हम लोग को भेज दीजिएगा, हो जाएगा, वो तो है ना? मेरा रूल है कि हम भेज ही देंगे। हाँ, भेज आप दीजिएगा, लोग हो स्क्रीनशॉट जाएगा ले इससे, लीजिए। ठीक है। ठीक है, दो बटन लगता है दबाने में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। हेलो। हाँ सुमित। अच्छा, वो सीबीओएमआईएस वाला भी दिखा रहे हैं ना? हाँ, हम सब दिखा दे रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखिए, ये सीवीएमआईएस का लॉगिन है, मैंने लकड़ी नबीगंज का लॉगिन करके रखा है। कुछ डेटा सेव रहता है मेरे पास, कुछ लॉगिन आईडी। तो इसमें आने के बाद आपको सीबीओ इंस्टीट्यूशन में एक पीजी बनाना होता है। लॉग आउट हो गया। सीबीओ इंस्टीट्यूशन में पीजी कैसे बनता है, इस पेज पे एक छोटा सा डायलॉग खुलता है, जिसमें आपको सीबीओ का नाम डालना बहुत जरूरी है, उसका हिंदी में नाम। उसके बाद सीबीओ क्या है, तो इसमें पीजी रहेगा, पीजी सीबीओ टाइप में पीजी रहेगा। उसका फॉर्मेशन डेट, थीम आपका ऑफ फॉर्म। कृपया कर यहाँ पर आप गलती नहीं करिए, अगर आपने यहाँ पर नॉन फॉर्म एचएनएस फॉर्म डाल दिया है तो आपको फिर ये पीजी को डेयरी एक्टिविटी से टैग कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन अगेन इट कम्स प्रोजेक्ट बीआरएलपीएस। तो बस इतना ही डिटेल आपको डालकर सेव करना है। सारा डिटेल उतना डालने का जरूरत नहीं है। इतना डिटेल को आप सेव कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप जब पीजी को खोलिएगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको एक्टिविटी को टैग करने के लिए। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ कोई पीजी है क्या यहाँ। नहीं है, पॉवर्टी का यहाँ नहीं है। बस फिशरी का एक होगा। फिशरी का फिशरी है। का होगा।
हम्म, जैसे कि एक पीजी है, इसको आपको यहाँ क्लिक करने के बाद प्लस साइन पे क्लिक करके इसमें से डेयरी सेलेक्ट करके आपको सेव करना होगा। ठीक है, मैं इसको सेव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर ये जो फिशरीज का पीजी है ये डेयरी में भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो प्रोसेस है जिसको आपको सीबीएमआईएस पर कंप्लीट करना है। सीबीएमआईएस का पार्ट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट मूव करना है आपके डीसीएस के पेज पे। ये जो डीसीएस का पेज है जो खुलेगा आपके सामने, इसमें ऑप्शंस काफी क्लियरली बने हुए हैं P1 एंड P2। आपको P1 P2 पर ही काम करना है। P1 पे क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर खगड़िया का लॉगिन करके रखा है, खगड़िया में अलौली का लॉगिन करके रखा है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जितना भी आप पीजी बनाए हैं सीबीओ में, सबका नाम यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और आप जिसका एंट्री कर दीजिएगा वो यहाँ से हटेगा नहीं, वो रहेगा यहीं पर। ठीक है, मुद्दे की बात यही है। इसको हम लोगों ने कोशिश किया था बट ड्यू टू सम अदर कॉन्स्टेंट्स ये नहीं हटेगा। हाँ, जो एक खास बात है इस एमआईएस का वो यही है कि इसमें आपको सीबीएमआईएस में पीजी बनाने के बाद इस पोर्टल पर आने में कोई 1 वीक का टाइम नहीं लगेगा। ये काम इंस्टेंट हो जाएगा। आप जैसे ही सीबीएमआईएस पर पीजी बनाइएगा, आप इस पोर्टल पर आकर तुरंत उसका पीजी प्रोफाइल और उसका मेंबर मैपिंग आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक प्रगतिशील नाम का एक पीजी है जिसका पंचायत, उसका गांव, उसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, वार्ड नंबर, तो इसका जो वार्ड नंबर है और इसका जो कॉन्फिड आईडी होगा, ये सारा डिटेल डालने के बाद अभी ध्यान दीजिए, मैंने प्रगतिशील नाम के पीजी का ही मैं प्रोफाइल एज ए डेमो बना रहा हूँ। आपको यहाँ इसे सेव कर देना है। डेटा नॉट सेव्ड क्योंकि ये सेव हो चुका होगा पहले से। नहीं, डेटा सेव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब आप पीजी बनाते हैं तो जो भी राजीव जी का सवाल था कि कुछ डेयरी का डीसीएस हमने खुद बनाया था जो वुमेन एक्सक्लूसिव था और कुछ जनरल डीसीएस है। तो हमें यहाँ पर ये सेलेक्ट भी करना है कि वो पीजी क्या है, जनरल है या वुमेन है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी ऑप्शन को छोड़िएगा तो ये डेटा सेव नहीं होगा। या अगर इस पीजी का प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है तो डेटा तब भी सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है सक्सेसफुली 1 रो सेव्ड, तो ये डेटा मेरा सेव हो गया। अभी अगर हमको देखना है कि मेरा डीसीएस का प्रोफाइल जो मैंने बनाया है वो यहाँ पर अभी उसका प्रोफाइल बन गया है क्या। मैंने एक प्रगतिशील नाम के पीजी का प्रोफाइल बनाया था, अभी हम देख सकते हैं कि प्रगतिशील का पीजी प्रोफाइल यहाँ बन गया है जो मैंने अभी एंट्री किया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो आता है मेंबर मैपिंग। मेंबर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इस प्रोसेस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिस डीसीएस से आप लोगों को आइडेंटिफाई, जिस डीसीएस का मेंबर आप मैप करने जा रहे हैं, होता क्या है कि वहां पर उनके घर के हस्बैंड का नाम होता है। ठीक है, तो आपको सीएम के मदद से, ठीक है, जो संबंधित कैडर है वहां पर उनके साथ थोड़ा आप आधे घंटे का समय निकालेंगे। वो आपको उस डीसीएस पर सभी घर का चिन्हित करके बता देंगी कि हाँ ये फलाने का नाम है, इनकी वाइफ का नाम ये हुआ। ठीक है, कोई जगदीश कुमार है, इनकी वाइफ का नाम सुनीता कुमारी है, ये इस एसएचजी से जुड़ी हुई है, ये इस वीओ से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इस डीसीएस से है। तो एक छोटा सा डिटेल आपको बनवाने, मतलब ये लिस्ट प्रिपेयर करने में आपको डीसीएस में फिर जब आपके स्टाफ जाएंगे मैपिंग करने के लिए तो इस काम को करने में थोड़ा सा आपको वो जो लिस्ट बनेगा उसमें संबंधित कैडर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो अभी मैंने ऊपर डीसीएस में प्रगतिशील सेलेक्ट कर लिया है, मैंने एक वीओ का नाम भी सेलेक्ट कर लिया अभ्यास, इसमें मैंने एक एसएचजी का नाम करुणा सेलेक्ट कर लिया और इसके मेंबर को सिलेक्ट कर लिया जो भी यहाँ के मेंबर हैं। फिर मैंने मैपिंग का डेट, मतलब आप किस दिन मैप कर रहे हैं, जिस दिन आप मैप कर रहे हैं उस दिन का डेट आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर दीजिएगा। तो जितने भी मेंबर मैप हुए उनका लिस्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात आती है कि आप
जब ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना भी तो है कि हाँ, ये मैंने किया है, कितना मेरे यहाँ हुआ है। तो मेंबर मैपिंग डैशबोर्ड है। इस पर आने के बाद अभी मैंने खगड़िया का अलौली में एक पंचायत था, किसी पंचायत के अंदर मैंने अभी किया था, मानते गौरी चक था। गौरी चक का मैंने नहीं किया था, वो दूसरा पंचायत था। चलिए कोई भी था, मैं अभी नाम भूल जा रहा हूँ। तो आप उस जिसका भी मैपिंग हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके मेंबर का नाम, पति का नाम, एसएचजी का नाम, विलेज का नाम, डेट ऑफ मैपिंग, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड पर पूरे मेंबर लिस्ट तक आप पहुंच सकते हैं, तो रिपोर्ट देखने में भी आपको काफी आसानी होगी। और अभी इस पोर्टल पर कितने मेंबर मैप हो रहे हैं, इसका हम लोग डेली प्रोग्रेस और ट्रैकिंग भी हम लोग मंडे से शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग तब तक मीनवाइल इस मैसेज को सर्कुलेट कर दीजिए, फील्ड पर डेटा को रिकॉन्साइल कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। और इस काम को अगर करने का अगर कोई आसान तरीका है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो यही है कि आपको इस डेटा को पूरा कलेक्ट करने में सबसे आसान तरीका यही होगा कि ये जो ब्लॉक का लॉगिन है, ठीक है, ये जो पोर्टल अभी मेरा डेयरी का खुला हुआ है, और सभी ब्लॉक स्टाफ के पास आज के डेट में टैबलेट्स जो इशू हुए हैं उनको दिए गए हैं, इसका आप जितना अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे, ये काम आप उनके ऊपर जितना डेजिग्नेट करेंगे, फील्ड लेवल पर ही ये काम उतनी जल्दी से हो जाएगा। और इस पूरे मैपिंग किसका, उन सभी एसएचजी मेंबर्स का जो बिहार की हैं और वो किसी डीसीएस से जुड़ी हुई है, इसका पूरा डेटा कलेक्ट होने में, करने में, इसको ड्राइव मोड पर कंप्लीट करने में आपको अपने फील्ड स्टाफ का कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और अपने टैबलेट से ही वो, आप समझ लीजिए कि वो एक लिस्ट बनाकर लाएंगी, ठीक है, और मतलब जो सीएम बनाकर देंगी, और आप फिर ब्लॉक में एमआईएस ऑपरेटर से अगर आप ये एंट्री करवाइएगा, क्योंकि एक ऑपरेटर के पास हो सकता है कि फील्ड से 8-10 लिस्ट आ जाए, 10 काम और आ जाए, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर वो डीसीएस का जो रजिस्टर होता है उसको खोल कर अगर आपको जो आपकी जो वहाँ पर सीएम है वो आपको बताते चली जाएंगी कि ये फलाना मेंबर है, ये फलाना मेंबर है, इनका इनका ये जुड़ी हुई हैं, तो वहीं पर आप टैबलेट से ढूंढकर ये सारा काम कर सकते हैं। तो आप इस पूरे प्रोसेस को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आपको इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। स्टेप 1, डीसीएस का प्रोफाइल मंगवा कर सीबीएमआईएस में फील्ड जाने के पहले एंट्री करवा लीजिए। या अगर आप फील्ड में पहुंच गए हैं, अगर कोई एसीसीसी हैं जो फील्ड में डीसीएस पर बैठे हुए हैं, तो उनको जो पीजी प्रोफाइल बनाने के लिए जो दो चार चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो उस डिटेल को अपने एमआईएस ऑपरेटर को शेयर कर देंगे। एमआईएस ऑपरेटर 2 मिनट में उसका एंट्री कर देंगे एमआईएस पोर्टल पे, और फिर वो डीसीएस उनको उनके फोन में, उनके टैबलेट में, उनके ब्लॉक लॉगिन पर जो लॉगिन उनके साथ शेयर किया जाएगा, जो उनके पास रहेगा, क्योंकि एक ब्लॉक में अगर 10 स्टाफ है तो सभी स्टाफ एक ही लॉगिन आईडी यूज कर रहे होंगे, तो उनके आईडी पर उस डीसीएस का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। और ये वीडियो जो अभी मैं पूरी मीटिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप अपने सभी स्टाफ के साथ भी शेयर करेंगे, पूरी ब्लॉक टीम के साथ जो इस पूरे काम को करने में आपका सहयोग करेंगे। वो साइमल्टेनियसली वहीं पर बैठे हुए डीसीएस में ही तुरंत डीसीएस का प्रोफाइल डीसीएस पोर्टल से बनाकर और तुरंत उसका मेंबर मैपिंग करके वो इजीली इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहा मेरा कंप्लीट नोट। अब आपके कोई सवाल है इस चीज से तो आप पूछिए, अमरजीत जी बोलिए। कह रहे थे कि कहिए। इसमें जो हम लोग का जो पोटेंशियल सर्वे जो किए हैं उसको पहले जोड़कर ना करना है, उसको पहले जोड़ना है, हाँ, उसके बाद में इसमें एंट्री होगा। हाँ, जो और आपने एक सर्वे डेटा किया और है। हाँ हाँ और देखिए दो दो टाइप का डेटा था। हम्म। एक डेटा था जिसका पोटेंशियल सर्वे करना था, जो हम लोगों ने एमआई में एंट्री करके आप लोग को भेजा था पहला। गूगल फॉर्म और में। दूसरा वो था, हाँ गूगल फॉर्म में। हम्म। और दूसरा डेटा वो था जो ऑलरेडी किसी न किसी डीसीएस में जुड़ा हुआ था, तो उसको कुछ करना है कि नहीं वो वाला को। तो अभी पूरे मीटिंग का मेरा मतलब ही यही था कि जो पहले से जुड़े हुए हैं हम्म उन्हीं का यहाँ पे एंट्री करना है। हम्म और जो पोटेंशियल जो आपने पहले से आइडेंटिफाई जुड़ी हुई किया है, है, अच्छा। हाँ, जो पोटेंशियल आपने हाँ आइडेंटिफाई किया है,
वो जैसे ही जुड़ जाएंगे हम्म, तब उनका एंट्री यहाँ पे करना है। तो ओके। आज की डेट में जो पूरा आपका टारगेट सेट हम्म, होता है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स योर पोटेंशियल हाउस हम्म, होल्ड, ठीक है, और जितने ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं, ये हम्म, दोनों डेटा आपका यहाँ पर टच करता है। हम्म, ठीक है। एक डीसीएस से कितने लोग जुड़ेंगे, इसका कोई है लिमिटेशन कि इतना ही इसमें लोग कोई जुड़ेगा, कुछ लिमिटेशन ऐसा कुछ है नहीं है। क्या? देखिए प्रैक्टिकली फील्ड पर मैंने अच्छा। 40 से लेकर 150 हाउस होल्ड हम्म, तक जुड़े हुए देखे हैं, ठीक है। तो आपके हम्म, यहाँ उस प्रोविंस में आप किसी अच्छा। डीसीएस पर गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहां पर कितने एसएचजी हाउस होल्ड्स हैं, हम्म, आप उनका लिस्टिंग कर लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए और उनको हम्म, तुरंत टैग कर दीजिए। ठीक, ठीक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए ना। हाँ, एक सीबीयू डैशबोर्ड जब हम लोग करेंगे, सॉरी, जब हम अपना सीबीएमआईएस में एंट्री करेंगे तो उस टाइम में था कि उसमें प्रोजेक्ट करना है, तो जो कॉम्फेड के द्वारा बनाया गया पहले से एग्जिस्टिंग डीसीएस है उसमें भी प्रोजेक्ट में बीआरएलपीएस ही रहेगा। हाँ सब जगह बीआरएलपीएस रहेगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी मीटिंग फ्रीक्वेंसी और वो सब कुछ नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा। वो डिटेल आपको जिस डीसीएस से शेयर होगा, ठीक है, क्योंकि हर डीसीएस का एक मंथली मीटिंग का डेट होता है, ठीक है, वो हाँ हालांकि हाँ, कई जगहों पर होता है और कई जगहों पर नहीं होता है। तो नहीं होता। वो एक हम्म, गठित डेट होता है, उस डेट का ले हम्म, लीजिएगा कि कितने तारीख को होता है, वो डेट आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। हम्म। ओके, ठीक है। और एक वेब में था, जब भी हम लोग वो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे पी1 में, तो वहाँ दिख रहा था कि जैसा पहले पशु सखी का डैशबोर्ड था जो चेंज हो गया, कि पहले बहुत सारा एंट्री करना होता था फिर अब सिर्फ टैग करना है, तो वो ऐसा ही कुछ दिख रहा था। तो उसमें कुछ कुछ इंडिकेटर्स पे एस्टेरिक मार्क किया हुआ था, जैसे वार्ड नंबर पे था, एड्रेस पे नहीं था। तो जहाँ एस्टेरिक मार्क किया हुआ है, क्या उसको मैंडेटरी है एंट्री करना, बाकी जिस पे एस्टेरिक मार्क नहीं है उसको बिना कंप्लीट एंट्री किए आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़ सकते हैं। कभी कभी अच्छा। क्या होता है कि फील्ड आपका कंपलसरी होता है और डेवलपर ऊपर एस्ट्रिक्ट मार्क्स लगाना भूल जाते हैं, तो अगर वो सेव नहीं हो रहा तब समझ जाइए, ठीक है, और मुझे नोटिफाई कर दीजिए कि ताकि मैं वहाँ पे एस्ट्रिक्ट मार्क्स लगवा दूँ। कभी कभी डेवलपमेंट में भी इशू होता है कि हम लोग एस्ट्रिक्ट मार्क्स लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाते हैं लेकिन अंदर कंपलसरी कर देते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर फील्ड हम्म। अगर आपकी नॉलेज में आता है तो आप शेयर करिए, उसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, बाकी इससे एंट्री होने में कोई इशू नहीं होगी। और एक और लास्ट था, जब हम लोग इसका एंट्री वाले पार्ट में जा रहे थे तो वहां पे वो डीसीएस टाइप करना था, तो जो वहां पे जनरल है और विमेन था शायद, है ना? जी जी। तो जनरल तो जो एग्जिस्टिंग डीसीएस है वही रहेगा ना? तो जितना भी अभी हम लोग एंट्री करेंगे, तो पहले ये क्लेरिफाई कर दीजिए कि हम लोग जनरल डीसीएस किसको बोलेंगे और विमेन डीसीएस किसको बोलेंगे? क्या नया फॉर्म्ड विमेन डीसीएस को विमेन बोलेंगे? देखिए जब आप किसी भी डीसीएस पर जाइएगा, जब आप जानकारी हासिल करिएगा, तो कुछ डीसीएस ऐसे होते हैं जिनके बोर्ड ऑफ हम्म, मेंबर्स, ठीक है, जो भी उसके बोर्ड मेंबर्स और हम्म, भी मेंबर्स हैं, वो सारी फीमेल होती हैं, हम्म, वो एक वुमेन डीसीएस होता हाँ, है, हाँ, ठीक है। और ऐसे हाँ, डीसीएस का गठन हाँ, कॉम्फेड ने भी करवाया है और जीविका ने भी करवाया है, आज से बहुत पहले, ठीक है। हम्म, और इसका हम्म, काम खगड़िया में हुआ है और भी कुछ जिलों में हुआ है, ठीक है। तो आपको जो डीसीएस पे जो सूचना प्राप्त होती है कि ये वुमेन डीसीएस है या जनरल डीसीएस है, आप उससे अकॉर्डिंगली वहां हम्म, पर डेटा एंट्री कर दीजिएगा। हम्म। नहीं, मेरा ये पूछने का ये मतलब था कि बाद में मान लीजिए हम लोगों को अगर डैशबोर्ड से ही पता करना पड़े कि अ, हम कितना नया विमेन डीसीएस जीविका और कॉम्फेड का रहा, तो वो डेटा क्या विमेन डीसीएस के थ्रू हम बोल सकते हैं कि हाँ विमेन डीसीएस खोला हुआ? आराम ऐसा से हो ये जाएगा, पूछना। आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके ओके। लिए रिगार्डिंग कोई भी अगर नया रिपोर्ट भी डेवलप करना पड़े कि आप रिपोर्ट को इस तरीके से देखना चाहते हैं, तो हम लोग फर्दर टाइम इतना डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके रिक्वायर्ड तरीके का डिटेल हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर कोई भी नया ओके, डीसीएस ओके, बना है ठीक तो ठीक मैं इतना काउंट करूंगा 1 4 25 के बाद ही बना है, और वो वुमेन ठीक डीसीएस है, ठीक 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 है। ओके, ठीक है, थैंक यू। एनी मोर तो क्वेरीज? इंक्वायरी हमारा था। बोलिए। हाँ, एक एक सवाल था मेरा। हम्म। अभी
जो है इसमें ज्यादातर हम देख भी रहे हैं कि 95% तो पुरुष का नाम जो जुड़े हुए हैं इसमें डीसीएस। बात सही है। तो ये डाटा कलेक्ट करवा, सुन रहे हैं हाँ, सुन रहा मैं आपकी क्या? बात सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हेलो। हाँ, बोलिए, मैं आपकी बात सुन हाँ, रहा हूँ। तो जो पहले हम लोग सर्वे कराए हैं, हम्म, ठीक है, पहले हम लोग जो सर्वे कराए हैं उसका सीट तो हम यहाँ भी मंगा के रखे थे सब। तो उसमें 95% तो पुरुष का नाम है, जो लोग डीसीएस से जुड़े हुए हैं पहले से भी लिस्ट है उनके पास। मैं एग्री करता लेकिन हूँ। अब उसकी, हाँ, तो उसमें क्या है ना कि फिर अब वो समूह वाला जो दिक्कत है, जाके दीदी से पूछना है स्टाफ को। अभी हमारा महिला समाज चल रहा है, अब हम्म, इतना फुर्सत है लोगों के पास, अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कंफर्म कराने के लिए। देखिए, अभी राकेश सर यही बात बोल रहे थे कि महिला संवाद में तो स्टेट में भी लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है, इनफैक्ट यहाँ वाईपीज का भी लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय हर वाईपी या हर एसपीएम या ब्लॉक का हर स्टाफ ही इस नहीं, काम में लगा हुआ है। ब्लॉक से जो स्टाफ है वो तो डीसीएस हमेशा फोन खुला छोड़ना रहता है, उसकी भी तो कुछ टाइमिंग है जो दूध नहीं कलेक्शन नहीं, वाला। देखिए, डीसीएस का तो कलेक्शन का टाइम उस मॉर्निंग टाइम एंड पे हम इवनिंग लोग है। को ये करना है। बॉस, डीसीएस का हाँ, नहीं, कलेक्शन वो का अपना टाइम काम मॉर्निंग हम इवनिंग करके है। चले जाते हैं डीसीएस वाला ना। आप जाइएगा ना डीसीएस वहाँ जो पे। लोग चला रहे हैं ना गाँव में, हाँ। सुनिए ना, डीसीएस जो लोग चला रहे हैं गाँव में वो भी सुबह शाम कलेक्शन के टाइम पे खोलते हैं, बाकी बीच में अपना कोई काम धाम करते रहते हैं। और अब सुबह मुझे शाम हमारे स्टाफ जो है वो महिला समाज में लगे हैं। हम मुझे कह रहे हैं थोड़ा स्लो होगा, मतलब इतना तेजी से नहीं हो पाएगा। तो डाटा कलेक्शन है और प्रैक्टिकल इसी को ये आएगा। देखिए, प्रैक्टिकल बात यही है कि ब्लॉक के सारे स्टाफ तो इस टास्क में ऑन एवरी डे बेसिस पर तो इंगेज नहीं है, ठीक है। और बात रही डीसीएस का ऑफिस का, तो वो बात सही है, कलेक्शन का टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग है, उस समय एक खुला रहता एक है। कैडर वगैरह मिल जाता है ना आप लोग, जैसे इसमें एक ऑफिस ऑर्डर करवा देते कि इसका डाटा कलेक्शन करना है या जो भी करना है, तो किसी मैम, कैडर के थ्रू करवा मैं लेते हैं हम लोग। मैं तो इस वो हो कैड जाता है कि कैडर, क्योंकि स्टाफ तो बिजी है उसमें, अगर कोई एक आदमी मिल जाता है हम लोग को वो डाटा कलेक्ट करने के लिए, सुनिए ना, एक क्योंकि बात डीसीएस बताता पे हूँ। जाना होगा, वहां से डाटा मैं लेना होगा। मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर या करता जो हूँ। सुनिए मेरा बात। एग्जिस्टिंग कैडर है उसी को कुछ इंसेंटिव देते हैं हम लोग, तो हम लोग करवा लेते हैं इस काम को जल्दी। हाँ, मैं पशु बस सखी जैसे का हाँ, हाउस सुनिए ना, पशु सखी का हाउस होल्ड मैप करने के लिए कुछ जिलों ने पशु सखी के थ्रू ही हाउस होल्ड मैप हम्म, करवाया था, और 600 800 हाउस होल्ड मैप हुआ है, ठीक है। मैं जिला का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कैडर की कैपेसिटी पर ये काम करना, ठीक है, उनको इंसेंटिवाइज करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, डजंट फील फिजिबल टू मी। और अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एसपीएम सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ये का हम जो सिर्फ राय होगा। सजेशन लिए हैं, अगर हाँ, ऐसा वो होता मुझे तो हम फिजिबल नहीं लगता है। वहाँ 100% पे नॉन फिजिबल है वो। ठीक। ठीक है, अभी हमारा कोई कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, और कोई भी डेलीगेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कैडर को कह दे तो काम हो जाएगा। बेसिक बेसिक काम तो नहीं ये हो पाता पहले है। भी बोला गया था कि डीसीएस में भी एक स्टाफ दिया जाएगा, तो वो भी तो नहीं मिला। हम लोग ये को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, वहाँ लोग मिलते नहीं है, किसमें बढ़ हाँ, जाएगा। इसके लिए बात करिए राकेश सर से एक बार। ठीक। ठीक। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो अभी बात हो रही थी इस पे मेरा भी था कंसर्न। जैसे हम पूर्णिया में 50 सीसी है और हर एक दिन 42 मतलब महिला संवाद ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हर एक दिन पूरा पूर्णिया में 8 स्टाफ ही फ्री है। तो ऐसे में हम कौन, और बहुत सारा ब्लॉक ऐसा है, 5 6 ब्लॉक जहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टाफ 3 4 है और वहाँ पे 4 महिला संवाद हो रहा है, तो ऐसे में स्टाफ कैसे जाएगा। तो ठीक। मेरा अगर ये पॉसिबल है, तो जैसे हम लोग डेटा कॉम्फेड को दे रहे हैं, तो जो डेटा हम लोगों को एंट्री करने के लिए चाहिए वो डेटा अगली मीटिंग में कॉम्फेड से मांग ही लिया जाए, कॉम्फेड से ही, ताकि हम लोग आसानी कॉम्प्लेट से को, एंट्री कर दे। अरे तो सुमित, महिला संवाद भी नहीं। सुमित, कॉम्प्लेट को कैसे पता रहेगा यार कि तुम्हारी कौन सी मेंबर कौन सी से जी की है। नहीं नहीं नहीं, मेंबर नहीं, ये जो डीसीएस का डिटेल्स चाहिए डीसीएस का एंट्री करने के लिए, ये डेटा डीसीएस का लेना है तो डीसीएस से ही हम लोग ले लेते हैं, स्टाफ वाला हम लोग उसमें नहीं पड़ेंगे। पूर्णिया में कर लोगे ये काम, बताओ, इस तरीके से। नहीं, ये आप स्टेट लेवल से ही, जैसे एमडी की अगली मीटिंग होने वाली है, सीओ हाँ, सर का और एमडी सर का, तो आप इसमें वो चीज उठा कर कुछ डेटा हम अगर उनको दे रहे हैं तो उनसे भी हम लोग डेटा ले लें, वही लोग शेयर कर देंगे। तुम बात को नहीं समझ रहे हो, ये जितना छोटा काम है उसको बहुत बड़े तरीके से देख रहे हो।
बहुत छोटा काम है। इसके लिए तुमको ये उनसे छोटा काम है। हाँ, जो बात कह रहे हो ना, ठीक है, जो फैक्चुअल ऑन ग्राउंड होना, अगर तुम कहते हो कि उनके साइड से कोई लेटर आना चाहिए, कितना रूट चार्ट आपके लेटर पास आया नहीं, है? ये डेटा लेटर नहीं, जैसे यूनियन डेटा होगा ही उनके पास कंपाइल्ड, तो वो आपके पास रूट यूनियन से चार्ट ही आया मिल है ना? जाएगा। रूट चार्ट आया है ना आपके पास? हाँ हाँ। उनके लेकिन पास। उसमें विलेज का भी नाम नहीं है, उन्होंने सिर्फ पंचायत का नाम दे दिया तो है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको डीसीएस पर जाना है, मेंबर मैपिंग के लिए तो जाना है ये ना। तो बहुत, ये कैसे होगा, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग अभी 2-3 जगह पायलट कर लिए हैं मेंबर मैपिंग का प्रोसेस, तभी हम ये पूरा ग्राउंड फिजिबिलिटी बता दिए। अभी जो पवन जी जो बात रखे थे कि थोड़ा दिक्कत होगा, स्टाफ नहीं जा पाएंगे, स्टाफ बिजी है, आपने भी कहा कि आपके यहाँ 85 स्टाफ है, 42 महिला संवाद चल रहा है, तो आप वहां से कैडर के थ्रू आप इस होमवर्क को करवा कर डीसीएस का प्रोफाइल और संबंधित जो भी हाँ, डिटेल वही है करना आप पड़ेगा। स्कैन करा हाँ के मंगा लीजिए, ब्लॉक स्टाफ एंट्री कर देंगे, ब्लॉक में तो आपके एमआईएस ऑपरेटर है, एनी हाउ तो चीज हाँ हाँ होगा हाँ, ना। आप एक सही कैडर बात है, वो डेलीगेट तो कर होना दिए ही इस है। काम के लिए। ठीक है। एनीथिंग एल्स और शुड आई वांड अप? ठीक है, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर बाद इसकी यूट्यूब लिंक में शेयर कर दूंगा आपको, और आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये काफी लंबा मीटिंग हो गया है, लाइक दैट ट्रेनिंग वीडियो विल इंक्लूड लॉट ऑफ डिस्कशंस आल्सो। ठीक है। तो आप लोग उसको रेफरेंस ले लीजिएगा, मैं अभी ये वाली कंटेंट आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।